भाई यही है। हेलो दोस्तों, आज सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं एक्सपीरियंस करने आया हूँ लखनऊ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और शायद सबसे अच्छी लाइब्रेरी अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी में मैं भी आया हूँ। यहाँ पर इसके चर्चे मैंने बहुत ज़्यादा सुने हैं। मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी है। बस जब मैं यहाँ पर आया, मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की तो मुझे पता चला कि लखनऊ की सबसे बड़ी और शायद सबसे अच्छी लाइब्रेरी है अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी। महमूदाबाद के राजा नवाब अली खां के पुत्र अमीर हसन खां अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी जहांगीर के उत्तराधिकारी बने। उनको ही अमीरुद्दौला की उपाधि से नवाजा गया था, जिनके सम्मान का प्रतीक लखनऊ की अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी है। सन 1868 में यह लाइब्रेरी कायम की गई, परंतु उस समय से ये राजकीय संग्रहालय का एक भाग थी। सन 1887 में ये विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए खोल दी गई। 1907 में ये पुस्तकालय लाल बरादरी के ऊपर पहुंच गई। 1910 में यही छोटी छतर मंजिल में पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से मशहूर हुई। 6 मार्च 1926 कैसरबाग में निर्मित एक भवन में अमीरुद्दौला लाइब्रेरी की स्थापना हुई। ये इसके बारे में है। ऐसे मैं आप लोगों को आगे बता ही दूंगा कि इसके बारे में क्या जानकारी है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के सुना दिया है, मतलब पूरा ही पढ़ के सुना दिया था इस लाइब्रेरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि चालू है कि नहीं। क्या ओके, नहीं बनाएंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू। साइन करनी है, पकड़ो भाई। फिर बच्चा है ऐसा तो बताना हमारा कर्तव्य हो तो गया भाई। हाँ, साइन करो खाली। हाँ, बताना तो हमारा कर्तव्य। बता दे, सही है। तो मैं अभी लखनऊ पर पीएचडी करने वाला हूँ। अभी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। हिमांशु भैया से अच्छी जानकारी है मेरी, और हम फिदाए लखनऊ के जो राइटर हैं उनसे भी बात हो रखी है। तो अभी मैं लखनऊ पर पीएचडी करूँगा और लखनऊ की किताबें पढ़ना तो ज़रूरी है। लगभग मैंने लखनऊ की किताबें पढ़ ली हैं और मुझे किस्से भी पता है लखनऊ के कि क्या किस्सा है, कौन से राजा है, कौन से बादशाह थे। सबसे मैं रूबरू होकर रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहें घूम चुका हूँ लखनऊ के, फिर चाहे वो पिक्चर गैलरी हो या फिर कोई और गैलरी हो। लगभग चीज़ें मैंने घूमी हैं। और कुछ दिन बाद मैं लखनऊ पर पीएचडी करके और 18 साल के बाद बन जाऊँगा प्रोफेसर। बिना प्रोफेसर बने पीएचडी कर लूँगा। इधर आप अगर आएंगे तो मैं सबसे पहले बता दूँ, भाई महाराष्ट्र में हो रही है भाषा को लेकर लड़ाई, लेकिन हमारे लखनऊ में हर समय गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर हर भाषा की किताबें रखी हैं, फिर चाहे वो मराठी भाषा की हो, फिर चाहे वो उर्दू की चुनी हुई कहानियाँ हों। मतलब कि यहाँ पर हर भाषा में आप लोगों को किताबें देखने को मिलेंगी। ये महाराष्ट्र नहीं है कि यहाँ पर कोई अगर अपना काम धंधा करने आया है तो उससे कहे कि केवल उर्दू ही बोलो। यहाँ पर हिंदी वगैरह नहीं चलती। यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग लोग यहीं पर काम करने आते हैं और किसी ने भी अभी तक शिकायत नहीं की है। कुछ लोगों की तो ऐसे मामूली शिकायतें रहती ही हैं कि हमको फुटपाथ पर सोने नहीं देते हैं, वो तो कॉमन शिकायतें हैं। डिजिटल ज़ूम, हाँ, अभी मैं आप लोगों को कुछ किताबें दिखाता हूँ लखनऊ के ऊपर। आधुनिक सरकारी सिद्धांत, सरकारी सिद्धांत है। यहाँ पर इतिहास का सेक्शन है और यहाँ की जो मेंबरशिप है वो 1000 रुपये की होती है। और लखनऊ की है अवधि साहित्य का इतिहास। ये किताब मैं ख़रीदूँगा। वैसे ये सरकारी है, इसको ख़रीद नहीं सकते। कहाँ से उठाया था भाई? यहाँ से उठाया था। प्रेमचंद जी की कहानियाँ। वैसे मेरे पास आईफ़ोन है तो आईफ़ोन में प्रेमचंद जी की सारी कहानियाँ हैं। आईफ़ोन में एक ऐप होता है पॉडकास्ट, उसमें आप सभी राइटर्स की कहानियाँ सुन सकते हैं जिन्होंने अपनी ऑडियो में कहानियाँ बनवाई हैं। और उसमें आप पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। राज समानी और RTV के भी पॉडकास्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे केवल देखनी है, लखनऊ का ढूंढना है। ये अज्ञे की संपूर्ण कहानियाँ, मैंने आप लोगों को बताया था इनकी एक किताब है या यावर रहे याद हमारा। ये इनकी किताब है यात्रा वृत्तांत। ये यात्रा वृत्तांत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। किस्सा घर, इसमें सभी किस्से लिखे होंगे, लगभग किस्से लिखे होंगे।
क्योंकि इस किताब का नाम है किस्सा घर। और मैं आप लोगों को बता दूं, जहाँ पर ये लाइब्रेरी है, ऐसे मैं यहाँ पर धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मतलब कि लाइब्रेरी गया हूँ, तो वहाँ पर मुझे नियम पता है, क्योंकि सब पढ़ते हैं। किसी को डिस्टर्ब करो अपने एक छोटे से काम के लिए तो क्या डिस्टर्ब करें। पता हम वीडियो बना रहे हैं और हमसे कोई डिस्टर्ब होके आईएएस बनने वाला हो और वो हम पर ध्यान दे दे और उसके 5 नंबर कट जाए, पता 5 नंबर से वो आईएएस बनने वाला हो, तो ऐसा हो सकता है, बट ऐसा ज़्यादातर होता नहीं। अर्धनारीश्वर, ये बहुत अच्छी किताब है। अर्धनारीश्वर जो रखी है इसके पीछे। ये वाली हाँ, पढ़ेंगे किसी दिन। पूरी लाइब्रेरी खाएंगे एक दिन। नरक के सीन, इनके बारे में सुना है मैंने। जैसे नीरज जी हैं, नरक के सीन। बहुत सारी किताबें, इधर किताबें पड़ी हुई हैं वो वाली जो पुरानी हो चुकी हैं। ये पुराना संग्रहालय है। मैं आप लोगों को अब इसका इतिहास बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को सामने पढ़ के बताया कि ये क्या था। ये 18वीं शताब्दी में बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनवाया था। अंग्रेज़ कभी ये नहीं चाहते थे कि भारत हमेशा के लिए खोखला हो जाए, बस वो भारत की मिट्टी का इस्तेमाल करते थे और यहाँ से जो सोना वगैरह होता था वो अपने देश ले जाते थे ताकि उनकी इकोनॉमी बढ़ सके और उनका देश अमीर देश बन सके। बाकी उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि यहाँ के बच्चे पढ़ें, इस देश में लोग पढ़ें, तो उन्होंने ये लाइब्रेरी खोली थी। और ये 1862 तक केवल सरकारी लोगों के लिए ही उपस्थित थी कि यहाँ पर केवल जो सरकार में है, जो सरकारी काम करते हैं, वही लोग इस लाइब्रेरी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन फिर 19वीं सदी में इसको विद्यार्थियों के लिए वर्जित कर दिया गया, विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया कि इसमें विद्यार्थी आए, अपना अध्ययन करें, जो किताब उनको पढ़नी है वो पढ़ें। और अभी 2023 में डिजिटलीकरण ने इसको बहुत ज़्यादा सहारा दिया है, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे बड़ा इमाम बाड़ा है, वहाँ पर वीडियो शूट करने नहीं देते हैं। क्यों नहीं शूट करने देते हैं, उनको पता नहीं कौन सा घमंड है। पर इस लाइब्रेरी ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है, डिजिटलीकरण का फ़ायदा उठाया, अपना ऐप बनाया, उस पर इनकी 80,000 से भी ज़्यादा डिजिटल बुक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जो फ़ोन वगैरह में आती हैं, PDF वगैरह 80,000 से ज़्यादा है। और 27,000 इनकी पत्रिकाएँ हैं। इनका एक ऐप है, उस पर ये सारी किताबें हैं और इसमें भी हज़ारों की संख्या में किताबें रखी हुई हैं। काफ़ी किताबें ये हैं जो अभी तक खुली भी नहीं हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये घर, ये इस लाइब्रेरी का घर है और ये एक समय पर दरबार के रूप में उपयोग करा जाता था। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, एक किताब है लखनऊ के ऊपर लिखी गई है, उस किताब में मैंने इसके बारे में पढ़ा है, तो मुझे पता है। इसमें 12 दरवाजे हैं जो रोशनी लेके आते हैं और 12 दरवाजे हैं, तो हम 12 जगह से ऑब्वियसली आ ही सकते हैं। ये इंग्लिश सेक्शन की किताबें हैं। इधर इंग्लिश के राइटर देखने को मिलेंगे जिन्होंने इंग्लिश में अपनी अपनी किताबें लिखी हैं। महाभारत इंग्लिश में है ताकि जो विदेशी हैं वो पढ़ सकें कि क्या होता है महाभारत में। UFC नीरज गोयल देख लेगा। नीरज गोयल तो आजा भैया, अजय नीरज गोयल भी फाइट करता है। हाँ भाई बॉक्सर है, उसको हराया था, नाम भूल गया मैं। विंडरसन नूनस को हराया था भाई, मज़ा आ गया था देख के। लेकिन जो बॉक्सिंग के पुराने वाले खिलाड़ी हैं उनसे बेट लगा ली थी तो हार गए थे। बेट, मैच नहीं। फोक डांस इसके बारे में आप लोगों ने इतिहास की जो किताब होती है SST, उसमें पढ़ा होगा इसके बारे में। ये चित्रकला भी आप लोगों को देखने को मिली होगी इतिहास में। अब लखनऊ की जिधर किताबें हैं, जहाँ पर लखनऊ का संग्रहालय है, जहाँ पर लगभग लखनऊ की किताबें रखी हैं, उधर चलते हैं, क्योंकि मुझे करना है लखनऊ पर PhD। लखनऊ पर PhD करने के लिए लखनऊ के सारे किस्सों कहानियों को जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इंस्टाग्राम बैन हो गया और सब कुछ ख़त्म हो गया, इंटरनेट सर्वर ख़त्म हो गया, तो मेरी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? कुछ नहीं होगा तो किस्सा गोई बन जाऊँगा हिमांशु भाई की तरह। और भाई फिर और क्या होगा, जब इंटरनेट का पूरा सर्वर ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास 2 ही काम बचेंगे, या फिर अपनी किताबें लिखो, या फिर स्टोरी टेलर बन जाओ, या फिर किस्सा गो बन जाओ। स्टोरी टेलर और किस्सा गो एक ही होता है जो कहानियाँ सुनाता है। तो ये देखिए, कहानियों को
उर्दू में कहते हैं किस्से और इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ में 3 भाषाएं ज़्यादातर चलती हैं। इंग्लिश फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि जो फॉरेनर्स लखनऊ में आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनको उर्दू आती है, हिंदी आती है, तो उनके लिए इंग्लिश चल जाती है। और जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं हमारे जैसे, वो थोड़ी बहुत उर्दू जानते हैं। लफ्ज़ों में मैं उनके खो जाऊँ, उनके निगाहों में ऐसा प्यास है कि मैं उनमें डूब के मर जाऊँ, मेरी चाह ही आखिरी यार है। मैं ऐसी शायरी बना देता हूँ। ये बहुत नाम सुना इनका? हाँ, ये बहुत प्यारी किताबें होती हैं। मेंबरशिप ले लेते हैं भाई यहाँ। अभी जब यहाँ पर अपना फ्लैट खरीदेंगे, अपना घर खरीदेंगे, अपनी कोठी खरीदेंगे, तब यहाँ की मेंबरशिप लेंगे। हाँ भाई, हाँ। यहाँ आना पड़ना है। यहाँ पर मैं अपना घर खरीदूँगा। उधर बहुत ज़्यादा ख़राब सड़कें हैं, इंटरनेट भी नहीं आता उधर, तो मुझे अच्छी जगह घर खरीदना पड़ेगा। महानायक, इसका हिंदी वाला मैंने सुना है बहुत ज़्यादा, मेरे स्कूल में बताया जाता है महानायक जी के बारे में, महापुरुषों के बारे में मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा बताया गया है। और मैंने महापुरुषों के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, जैसे हमारे अमर क्रांतिकारी, मेरे पास एक किताब है जिसमें लगभग अमर क्रांतिकारियों के बारे में लिखा है, उनकी किताबों के बारे में लिखा है, उनके जन्म के बारे में लिखा है कि उनके कब जन्म हुए, कब मृत्यु हुई, उन्होंने क्या देश के लिए किया, इसके बारे में सब लिखा गया है। ये मैंने आप लोगों को बताया था न्यूज़पेपर से। मर्सी भी रखी है डेविड। लगभग किताब है भाई, मैंने आप लोगों को बताया 8000 इनके ऐप पर हैं और 8000 यहाँ पर भी होंगी, क्योंकि ऐप वाली सारी किताबें यहीं से तो उठाई हैं। न्यूज़पेपर हैं कब के, ख़त्म क्या करे भाई। लखनऊ वाला तो सेक्शन आ जाए सेक्शन। हाँ, नीचे वाली सारी किताबें देख ली। तो अभी मैंने नीचे वाला सब कुछ टूर कर लिया है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और बहुत अच्छा ये भवन है, इसके बारे में मैं पढ़कर आया था। ये मैंने नीचे वाला टूर कर लिया है। मेरे कुछ विचार हैं जो मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो अभी मैंने ये नीचे वाला पूरा सेक्शन टूर कर लिया है, ऊपर वाला अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैं ऊपर नहीं गया। बाकी जब यहाँ की मैं मेंबरशिप ले लूँगा अभी, क्योंकि मैं लखनऊ में ही इंटर करूँगा, तो यहाँ की मुझे मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने उधर जो मेरे स्कूल है, मेरे घर के पास जो कॉलेजेस हैं, और उसमें तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इतनी बदतर हालत है उन कॉलेजेस की, कुछ कहने को नहीं। तो मुझे यहीं पर ही एक कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो जब मैं यहीं किसी पास कॉलेज में एडमिशन लूँगा, तो यहाँ की मेंबरशिप भी लूँगा। तो यहाँ पर मैं जब पढ़ने आऊँगा, जब यहाँ की मेंबरशिप ले लूँगा, तब मैं आप लोगों को ऊपर का भी हिस्सा दिखा दूँगा, क्योंकि अभी मैंने मेंबरशिप ली नहीं है। ये तो कहो कि मेरे इंस्टाग्राम पर 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो देख कर पिघल गए, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी सोचता नहीं हूँ किसी की बुराई करने में, बुराई क्या करने में, सच्चाई दिखाने में मैं ज़रा सा भी नहीं कतराता हूँ। मैं बेबाक होकर बोलता हूँ, किसी से मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं लखनऊ निवासी हूँ। और यहाँ के अगर कुछ मुझे कहेंगे, मेरे पास यहाँ का प्रमाण पत्र है कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है, और शायद मरूँ ना यहाँ पर, क्योंकि मुझे देश टूर करना है। तो शायद मैं देश टूर करते करते ही मर जाऊँ। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। और मैंने आप लोगों को बताया, इस लाइब्रेरी ने बहुत ज़्यादा इंटरनेट का फ़ायदा उठाया। हमारे लखनऊ के जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं वीडियो शूट ना करो, लेकिन इस लाइब्रेरी ने फ़ायदा उठाया और आज ये इतनी फेमस हो चुकी है कि वर्ल्ड तक इसका नाम है। मैंने इसको नीचे वाला टूर कर लिया है, अब ऊपर वाला टूर करने नहीं दे रहे हैं, तो ये बात अलग है। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। मैं इन सारी किताबों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ ये व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए। ये व्लॉग यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।